और इसके साथ ही आप नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। अस्पताल निर्माण घोटाले में करप्शन आरोपों को लेकर कार्रवाई हुई थी। आपने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी ने जांच को सही ठहराया। दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। आप नेता और पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के कई ठिकानों पर मंगलवार की सुबह ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। आरोप है कि जब सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में धांधली की थी। इसी मामले में ईडी ने जो जांच करीब 1 साल पहले शुरू की थी, उसकी आंच अब सौरभ भारद्वाज तक पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन के आरोप में ईडी ने मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के करीब 13 ठिकानों पर रेड की। 1 साल पहले जांच एजेंसी एबीसी ने इसी मामले में दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल था। इन दोनों पूर्व मंत्रियों पर दिल्ली में 24 अस्पतालों के निर्माण में घोटाले के आरोप लगे। 5,590 करोड़ रुपए की लागत से मिली इस योजना की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं का खर्च बढ़ाया गया। इसके बाद दिल्ली विजिलेंस विभाग ने शिकायत की और एलजी के आदेश पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद एसीबी ने जुलाई में ये मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे, अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। उस समय की तत्कालीन आप सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 11 ग्रीन फील्ड और 13 ब्राउन फील्ड अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में इस परियोजना में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगे।